हे हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑरेलिया। तो इसके बारे में जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, मॉर्फोलॉजी देखेंगे, है ना। उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे और मतलब कंप्लीट कर लेंगे, कुछ भी इसमें छोड़ेंगे नहीं। तो ये हमारा पार्ट 6 है और इसके बाद एक और पार्ट आएगा ओबेलिया का, और उसके बाद हमारा नाइडीरिया ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद हम प्लेटीहेलमिन्थेस पे चलेंगे। तो इससे पहले के जितने भी लेक्चर हैं, ये लेक्चर नंबर 24 है नॉन कोर डेटा का। तो इससे पहले के सारे आपके प्लेलिस्ट पे जाओ, सीक्वेंस से देखो, ठीक है। बीच में कोई भी लेक्चर मिस करोगे तो हो सकता है समझ में ना हो, क्योंकि मैं हर बार जो भी लेक्चर पढ़ाता हूँ मैं पिछले लेक्चर का कुछ ना कुछ रेफरेंस ज़रूर देता हूँ। तो अगर आपने करा हुआ होगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज़ हो सकता है कि कुछ आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखना। और अगर आपको कनेक्ट करना तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये ग्रुप का लिंक है, ये चैनल का है, ठीक है। इंस्टाग्राम का है, तो ईमेल आईडी है। तो जहाँ भी आपको कन्वीनियंट लगे आप मैसेज करो, कनेक्ट करो, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं देर किए बिना। तो हेडिंग देंगे भाई ऑरेलिया, ठीक है, जिसको हम जेली फिश भी बोलते हैं। जेली फिश या मून जेली क्यों बोलते हैं, जेली फिश क्यों बोलते हैं? असल में कोई फ़िश विश नहीं होती है। ऑरेलिया ऑब्वियस बात है, आपको पता है इनवर्टिब्रेट है। फ़िश जो होती है वो वर्टिब्रेट्स होती हैं, सो इट इज़ नॉट अ ट्रू फिश। लेकिन इसका नेम फ़िश इसलिए पड़ा क्योंकि ये ना मतलब जो नॉर्मली जो स्टार फिश वगैरह होती हैं उसकी तरह शेप में होती है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है, इसलिए हम इनको जेली फिश बोलते हैं। सो दे आर नॉट ट्रू फिश, नॉट ट्रू फिश, बट नेम्ड एज जेली फिश because of because it is made up of because it is made up of jelly like substances, ठीक है। और इसका कलर आपका लगभग अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम ओरेलिया के बारे में जानेंगे कि इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है ना, मतलब कौन सी फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सब। तो सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है ना, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी कैसा है ये, इसका सब कुछ अंदर बाहर से पूरा देखेंगे इसको, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसकी आपको लाइफ साइकिल बताऊंगा कि कैसे लाइफ साइकिल इसमें चलती है, लाइफ हिस्ट्री क्या है साइकिल, है ना। तो मेनली तो इसमें आपको पता ही होगा, जब हम पढ़ रहे थे, क्लास पढ़ रहे थे, तो कौन सी क्लास में हमने इसको पढ़ा था, इसको हमने स्काइफोजोआ में पढ़ा था। तो स्काइफोजोआ जो था आपका, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो स्काइफोजोआ में हमने बताया था कि मेनली मेडूसा फॉर्म होता है इसमें, ठीक है। मेनली मेडूसा मतलब जो आपका पोलीपोइड स्टेज आएगी वो बहुत ही छोटी ड्यूरेशन के लिए आएगी, और वो ट्रू पोलीपोइड भी नहीं होता एक तरह से, ठीक है। तो प्रीडोमिनेंट इसमें मेडूसा ही होता है। और ओरेलिया आपको पता ही है, मेडूसा ही होता है आपका, फ्री स्विमिंग होती है ओरेलिया आपका, ठीक है। तो ये सब बातें आपको पता ही हैं पहले से ही, पिछले लेक्चर्स में मैंने सब बता दिया आपको। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसका थोड़ा सा पहले सिस्टमेटिक पोजीशन बताता हूँ, फिर मॉर्फोलॉजी और एनाटमी बताऊँगा, और फिर उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल बता के आपको ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन अगर हम देखें तो कौन सी फाइलम से रिलेट करता है ये, तो फाइलम है आपका सिलेंट्राटा। सिलेंट्राटा। क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास आपको पता होगा स्काइफोजोआ। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आपका सीमेटोस्टेमा, सीमियो, SEMAEO, सीमियोस्टोमा, स्टोमी या स्टोमा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो फैमिली है, इसकी फैमिली आपकी अल्मेरिडी, अल्मेरिडी। देन उसके बाद आपका जीनस है, इसका जीनस ओरेलिया है, ओरेलिया। और जो स्पीशीज़ हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ओरेलिया ऑरिटा, तो ऑरिटा, तो ये स्पीशीज़ होगी, ठीक है भाई। तो ये कुछ बेसिक सी बातें आपको बता दी मैंने सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, कहाँ पे पाई जाती हैं, हैबिट और हैबिटाट वगैरह क्या है, तो आप बोल देना कि जनरली ना ये वार्म वाटर में पाई जाती हैं। सो दे आर फाउंड इन वार्म और टेम्परेट वाटर, वार्म एंड टेम्परेट टेम्परेट वाटर। तो इसका मतलब दे आर एब्सेंट इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, ठीक है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक में ये एब्सेंट होती हैं, मेनली आपका वार्म और टेम्परेट वाटर में थ्रू आउट दी वर्ल्ड, मतलब अब जितने भी ओशन है सब जगह देखने को मिलती है। अटलांटिक में भी मिलेगी, पैसिफिक में भी मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ इसका हो गया। अब मैं आपको पहले इसकी एक डायग्राम दिखाता हूँ, पहले मॉर्फोलॉजी हम डिजिटल उसमें देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसको बताऊँगा कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी है, फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। तो डायग्राम देखो।
तो देखो डायग्राम में आपको दिखाने की कह रहा था, तो ये देख रहे हो, एक आपकी एबोरल सरफेस हो गई इसमें जो ऊपर है, और एक नीचे आपकी हो गई ओरल सरफेस, ठीक है। तो ओरल सरफेस में अगर आप एबोरल देखो ऊपर से, अगर आप देखोगे तो ऊपर से जब आप देखोगे तो आपको ये 4 हॉर्सशू शेप गोनाड दिखेंगे, ठीक है, ये 4 हॉर्सशू शेप गोनाड दिखेंगे। और इसमें आपका यहीं पे आपका स्टमक भी होगा। अभी एक और डिटेल डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, पहले बस अभी थोड़ा सा ये समझ लो कि 2 सरफेसेस में, एक आपकी कॉन्वेक्स है और एक आपकी कॉनकेव है, जिसको एबोरल बोला, इसको ओरल बोला क्योंकि यहाँ पे आपका माउथ भी प्रेजेंट है, और ये आपकी इसमें ओरल आर्म्स है, 4 ओरल आर्म्स हैं। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है। तो अम्ब्रेला शेप है, आपका दिख रहा है, अम्ब्रेला शेप है, और ब्लूइश या वाइटिश कलर का होता है, और ये गोनाड्स आपके रेड या पिंक कलर के होते हैं जो अलग ही आपके दिखते हैं। तो इसका थोड़ा सा अगर मैं इसको बीच में से काट दूँ, ठीक है, तो बीच में से काटूँ तो थोड़ा कट वे डायग्राम देखो इसमें। तो दिस इज़ आउटर सरफेस जिसको हम एक्जेम्बलर बोल रहे हैं, है ना, एक्जेम्बलर बोल रहे हैं। देन उसके बाद आपका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है आपकी, दिस इज़ एपिडर्मिस, उसके बीच में आपका मीजोग्लिया है, ये दिस इज़ मीजोग्लिया। देन आपकी अंदर वाली है वो गैस्ट्रोडर्मिस है, ठीक है, तो 3 लेयर हो गई। उसके बाद इसके अंदर आपका जो गोनाड्स है उनका अरेंजमेंट दिखा हुआ है, और ये जो एबोरल सरफेस है आपकी, इसको उसने सब अम्ब्रेला दिखाया हुआ है, एबोरल कह रहा हूँ सॉरी, ओरल जो सरफेस है आपकी उसको सब अम्ब्रेला बोला है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आपके कुछ सेंसरी ऑर्गन दिखे हैं, रोपेलियम, ये सब अभी बताऊँगा मैं, आगे आएंगे। देन आपका यहाँ पे माउथ है सेंटर में, है ना, और ये आपकी आर्म्स हैं, ओरल आर्म, तो इनको ओरल आर्म बोला। ये आपके टेंटिकल्स निकले हुए हैं इसमें, और ये आपके गोनाड्स हैं इसमें। तो कुछ ऐसा आपका इसका अरेंजमेंट है। अब ये तो आपने देख लिया। अब पहले मैं इसको आपका कॉपी पे समझाता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से पहले कॉपी पे पूरा समझ लेता हूँ कैनाल वैनाल कैसे दी हुई है इसमें, है ना, इसलिए मैंने अभी आपको कैनाल वैनाल नहीं बताई। तो वहाँ पे पूरा अच्छे से समझा, उसके बाद दोबारा से एक डायग्राम में आपको समझाऊंगा, ठीक है भाई। तो डायग्राम आपने देख ली। अब मैं आपको इसमें लिखवाता हूँ उसकी। सबसे पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो अगर आप इसको देखोगे बाहर से तो इसमें 2 सरफेस होती हैं आपका, इट हैज़ 2 सरफेस। एक तो हो गई आपकी कॉन्वेक्स सरफेस और एक हो गई आपकी कॉनकेव सरफेस, ठीक है। एक तो ये वाली सरफेस है और एक आपकी ये वाली। देखो ये अम्ब्रेला शेप होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अम्ब्रेला शेप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर होता है, और जैसे अम्ब्रेला में यहाँ से एक अम्ब्रेला में आप देखा स्टिक निकली हुई होती है, वैसे इसकी यहाँ पे ओरल आर्म्स निकली हुई होती हैं 4, ठीक है। तो ये ऐसी अम्ब्रेला शेप होता है। तो अगर आप इसको देखो तो एक ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गई और एक यहाँ से ऐसे कॉनकेव सरफेस होती है। तो कॉन्वेक्स सरफेस जो होती है, जो कॉनकेव सरफेस होती है, यहाँ पे इसका माउथ होता है सेंटर में, आपने डायग्राम में देखा होगा। तो कॉनकेव को हम बोलते हैं ओरल या सब अम्ब्रेलर। जो छतरी है, छाता है, उसके अंदर का पार्ट है सब, तो सब अम्ब्रेलर, सब अम्ब्रेलर सरफेस, ठीक है। तो ये सब नाम है। कॉन्वेक्स वाले का एबोरल है, एबोरल मतलब जो ओरल है उसके अपोजिट वाला एबोरल या एग्स अम्ब्रेलर। ये सब अम्ब्रेलर था, ये आपका एग्स अम्ब्रेलर है, ठीक है, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। ओके, तो ये 2 सरफेस है इसकी। तो अब मैं अगर आपकी एबोरल सरफेस की अगर मैं बात करूं तो एबोरल सरफेस आपकी अपर सरफेस है, ये अपर सरफेस है। तो इस अपर सरफेस में आपको कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। तो मेनली जो अपर सरफेस होती है आपकी, यहाँ पे 4 ऐसे गोनेड्स होते हैं, आपने डायग्राम में देखा होगा। अभी मैं पूरा ही समझा दूँ, उसके बाद दोबारा से एक बार डायग्राम और दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 4 गोनेड्स होते हैं। तो इसको जो अपर सरफेस है आपका, वहाँ पर इसके गोनेड्स देखने को मिलते हैं आपके, ठीक है। 4 गोनेड्स होते हैं, 4 कलर। इसका खुद का कलर वाइट होता है, इसका जो खुद का कलर होता है जेलीफिश का वो वाइट होगा। और वाइट कलर है तो बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा सा ब्लूइश कलर का, तो ट्रांसपेरेंट होता है। बट ये जो गोनेड्स होते हैं ये आपके रेड कलर के होते हैं, या तो रेड होंगे या पिंकिश होंगे थोड़े से। तो ये इसकी बॉडी से ना बाहर से दिखते हैं 4 गोनेड्स हॉर्सशू शेप के, ठीक है। तो ये इसकी अपर सरफेस पे होती है जो आपकी एबोरल सरफेस है। क्लियर हो गया, वेरी गुड। देन उसके बाद जो आपकी इसकी ओरल सरफेस है, ओरल सरफेस आपकी इसकी लोअर सरफेस हो गई ये वाली। तो इसमें क्या क्या होता है आपका, इसमें आपका एक तो माउथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैन्यूब्रियम होगा, ओरल आर्म होंगी, ओरल आर्म्स, और एक छोटा सा मैन्यूब्रियम होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका मैन्यूब्रियम के बाद आपका इसमें सबजेनाइटल पिट होंगे, सबजेनाइटल पिट, अभी सब दिखाऊंगा आपको। सबजेनाइटल पिट होंगे, और जो ये वाला पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट जो है, अगर मैं इसको ऐसे, ये तो आपका साइड व्यू हो गया, अगर इसको आप उल्टा करके देखो तो ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ से इसकी ओरल आर्म ऐसे 4 निकली हुई होंगी। तो ये जो पार्ट है ये आपका, यहाँ पे पूरे में आपके इसके छोटे छोटे टेंटिकल्स होते हैं। तो उसमें मार्जिनल टेंटिकल्स बोलते हैं हम इनको, मार्जिनल टेंटिकल्स, ठीक है। अभी एक एक करके सब बताऊंगा। उसके अलावा इस स्ट्रक्चर में बीच बीच में छोटे छोटे लेपेट्स होते हैं। अभी सिर्फ नाम लिख लो, मैं डायग्राम में डिटेल से आपको बताऊंगा। मार्जिनल लेपेट्स बोलते हैं। और इसमें लेपेट्स में आपका जो टेंटिकुलोसिस्ट भी होते हैं इसमें,
टेंटेक्युलोसिस्ट। अभी सिर्फ नाम लिखो कि क्या क्या हम ओरल सरफेस में क्या क्या हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो ये टेंटिकुलोसिस्ट जो होते हैं आपके बेसिकली सेंसरी जो पार्ट है इसमें, वो ये यहाँ पे होता है आपका। ओके, और वेलेरियम भी होता है, तो वो भी आप लिख लेना। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये मैं आपको डिटेल में एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले इसकी जो बॉडी की जो सिमेट्री है, बॉडी है कैसी, मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। देन उसके बाद एक एक करके जितने भी पार्ट हैं उसके बारे में दो दो पॉइंट लिखेंगे, तो इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्लियर हो जाएगी। देन फिर हम उसके बाद इसकी लाइफ हिस्ट्री पे चलेंगे। ठीक है भाई, चलो तो स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ओरल सरफेस दिखाता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है, वहीं से समझना ज़रूरी है। अब ओरल में तो आपका गोनैड्स आएंगे, वो इसी से समझ में आ जाएगा। देखो, तो जनरल स्ट्रक्चर आपको बताइए कि एक अम्ब्रेला शेप्ड है ना, और यहाँ से आपका जो एक ये कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉनकेव है। तो अब ये जो कॉनकेव सरफेस होती है ना, ये 8 डिस्क में ब्रोक होती है, मतलब टूटी हुई होती है। जैसे मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है ऐसे, है ना। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 और पूरा मतलब राउंड ले लो तो 8 ऐसे छोटे छोटे जो है इसमें ब्रोकन। मतलब अगर मैं इसको, ये तो साइड व्यू हो गया, अगर मैं इसको ऐसे उल्टा करके दिखाऊं, क्योंकि यहाँ से इसकी आर्म्स निकली हुई है आपका, है ना, 4 आर्म्स निकली हुई हैं। तो अगर इसको मैं इस व्यू से दिखाऊं, मतलब ओरल व्यू से दिखाऊं, जो नीचे का व्यू है, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। अभी मैं रफ डायग्राम मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको फेयर डिजिटल उसमें दिखाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। तो अभी समझ लो। तो ये जो आपका ये है आपका, है ना, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर कैनाल। ठीक है, ये सर्कुलर कैनाल है पूरी आपकी, ये जिस पे पूरे पे टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, ऐसे पूरे पे टेंटिकल्स होते हैं। तो ये पूरी ऐसे मतलब कंटिन्यूस नहीं होती, ये ना 8 उसमें टूटी हुई होती है, ब्रोक होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 उसमें ब्रेक होती है आपका। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि जो मार्जिन ऑफ, ये मार्जिन है ना आपका, ये पूरा मार्जिन वाला पार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ सब अम्ब्रेलर सरफेस इज ब्रोकन इनटू 8 इक्वल लोब्स। ठीक है, तो ये 8 लोब हो गई बाय 8 नोचेस। ठीक है, और ये 8 नोच हो गए इसमें। ठीक है, तो 8 नोचेस हो गए। अब ये जो आपका नोचेस है, अब इसमें क्या होगा आपका, अलग अलग टाइप की इसमें जो कैनाल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल पार्ट में आपका जो सेंट्रल पार्ट है इसका, है ना, तो जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट में आपका एक माउथ होगा इसका, है ना, जो स्क्वायर शेप होता है, पहले भी मैंने बताया आपको। तो ऐसा हम सेंटर में एक माउथ बना लेते हैं इसका, जो एक स्क्वायर शेप माउथ है आपका। ठीक है, और इसी के साइड में मनी ब्रियम है, दूसरे उसमें दिखाऊंगा। तो अभी इसका आपका माउथ हो गया। ठीक है, तो दिस इज स्क्वायर शेप माउथ। अब इसके 4 कॉर्नर दिख रहे हैं आपको स्क्वायर के। ठीक है, तो हर 4 कॉर्नर से आपका एक इलोंगेशन होगा और इसमें से आर्म बन के निकलेगी। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले पार्ट से जो इलोंगेशन होगा, तो 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म एंड 4 आर्म। अब ये जो चारों की चारों आर्म है ना, ये आपका एक रेडियाई के अलोंग होती है, जिसको हम बोलते हैं पर रेडियाई। तो मान लो ये इसके अलोंग है, एक इसके अलोंग हो गया, एक आपका इस वाली के अलोंग हो गया, और एक आपका इस वाली के अलोंग हो गया। ठीक है, तो ये 4 रेडियाई के अलोंग है। तो जिस 4 रेडियाई के अलोंग आपका ये ओरल आर्म्स होती हैं, तो उस रेडियाई को हम बोलते हैं पर रेडियाई। क्या बोलते हैं, पर रेडियाई। क्लियर है। अब इन चारों रेडियाई के बीच में आपका एक और कैनाल होती है, मतलब एक और वो रेडियाई बनेगी आपका, वो भी 4 होंगे नंबर में, 1 2 3 4। तो इन 4 को हम बोलेंगे इंटर रेडियाई। क्या बोलेंगे, इंटर रेडियाई। क्लियर हो रहा है इतना। तो इंटर रेडियाई 4 हो गई और 4 पर रेडियाई हो गई। अब 4 तो ये है आपका और 4 ही ये हो गई। अब इन चारों के बीच में एक रेडियाई और एक इंटर रेडियाई के बीच में, एक पर रेडियाई और एक इंटर रेडियाई के बीच में आपका दो दो एड रेडियाई होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मतलब एक इसके बीच में 2 आपकी रेडियाई होगा, तो इसको हम बोलते हैं एड रेडियाई। क्या बोलते हैं, एड रेडियाई। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपका स्ट्रक्चर इसमें निकला होगा। तो ये ओवरऑल मतलब छोटा सा वो दिखा दिया कि माउथ कैसे है ना, और ओरल आर्म्स कैसे निकल रही हैं, किस एक्सिस के लोग आ रही हैं, कौन सी रेडियाई के लोग हैं, बाकी और कौन कौन सी रेडियाई हैं इसमें, तो ये आपका लिख लो। तो ये आप लिख लिया पहला पॉइंट कि मार्जिन ऑफ सब अम्ब्रेला इज ब्रोकन इनटू 8 इक्वल लोब्स बाय 8 नोचेस। तो ये 8 नोचेस बता दी मैंने।
और उसके बाद फिर फिर आप लिखो कि एट द डिस्टल एंड ऑफ मेन्यूब्रियम, यहाँ पे मेन्यूब्रियम होगी आपकी, तो उसके डिस्टल एंड पे आपका माउथ होगा। तो एट द डिस्टल एंड ऑफ मेन्यूब्रियम a square shaped mouth is square shaped mouth is situated। ठीक है, ये स्क्वायर शेप माउथ हो गया। ओके, अब फिर हर कॉर्नर से आपका एक हर कॉर्नर से आपका एक आर्म निकल रही है, तो लिखो फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर माउथ अ लॉन्ग टेपरिंग ओरल आर्म हैंगिंग डाउनवर्ड। ठीक है, जो मैंने ऐसे बनाई है वो ऐसे ये हैंग कर रही है चार, तो हैंगिंग डाउनवर्ड। ओके, एंड जो ओरल आर्म होगी आपका, इट विल प्रोजेक्टेड अलोंग दी पर रेडियाई। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, पर रेडियाई के अलोंग प्रोजेक्टेड होगी। एंड बिटवीन टू पर रेडियाई फोर बिटवीन टू पर रेडियाई इंटर रेडियाई इज प्रेजेंट। ठीक है, ये इंटर रेडियाई प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट। तो ये भी चार थे नंबर में, ये भी चार थे। एंड बिटवीन दिख रहा है, एक सेकेंड, बिटवीन पर रेडियाई एंड इंटर रेडियाई 8 एड रेडियाई आर प्रेजेंट। एड ऐसे लिखो बस, एड रेडियाई प्रेजेंट, और ये आपका 8 है नंबर में। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा और आगे बताता हूँ इसमें। ठीक है, तो अब ये इंटर रेडियाई वगैरह सब हमने लिख लिया। अब देखो, अब ये जो आपका ओरल आर्म है, ये आपका ओरल आर्म है, ये आपका पर रेडियाई के अलोंग है, तो इसके बीच में आपका इंटर रेडियाई है। तो ये जो इंटर रेडियाई है, इस 1 2 3 4, तो 4 इंटर रेडियाई पे आपके 4 पिट होते हैं, 4 एक अपर्चर होते हैं छोटे से। इन अपर्चर को हम बोलते हैं, ये ऐसे अपर्चर होगा आपका, एक अपर्चर यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इन अपर्चर को हम बोलते हैं सब जेनाइटल पिट। क्या बोलते हैं? सब जेनाइटल पिट। और इसी के ऊपर, मतलब ये तो नीचे वाला पार्ट हो गया, और इसी के ऊपर इन चारों पे, इन चारों पिट के ऊपर ही आपका गोनाड जो है वो बैठे हुए होंगे। हॉर्स शू शेप के जो गोनाड आपको दिखेंगे ना, वो इसी के जस्ट ऊपर बैठे हुए होंगे आपका, ऐसे करके। ठीक है, सो दीज आर गोनाड्स। ये ऊपर से जब आप यहाँ से देखोगे ना इनको, तो वो ऐसे बैठे हुए दिखेंगे। तो असल में नीचे की तरफ से ये इसके ऊपर है, मतलब ये पिट हो गया, और पिट के ऊपर वाला पार्ट जो है, मतलब इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये जस्ट इसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो सब जेनाइटल पिट। तो आप ये पॉइंट भी लिख लो कि ऑन ईच इंटर रेडियाई, लिखो, मैं बोल रहा हूँ ऑन ईच इंटर रेडियाई, मैं इसको ऊपर करके लिख ही देता हूँ, लिख लो यहाँ पे, ऑन ईच इंटर रेडियाई, ये इंटर रेडियाई है ना, 4 राउंडेड अपर्चर सिचुएटेड वेंट्रली। ठीक है, ये डोर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रली बिटवीन ओरल आर्म्स। ठीक है, तो 2 ओरल आर्म्स के बीच में प्रेजेंट है। एंड अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द माउथ, तो माउथ से थोड़ा सा दूर है आपका। ठीक है, तो ये भी लिख लेना शॉर्ट। और एक पॉइंट और लिख लो, दे लाई या दे आर लाइंग इमीडिएटली बीनीथ द गोनाड्स, क्योंकि इनके ऊपर गोनाड्स है। दे आर लाइंग इमीडिएटली बीनीथ द गोनाड्स। ठीक है, और इनका फंक्शन कोई अभी नोन नहीं है, तो नो फंक्शन नोन करके ये आपका सबजेनाइटल पिट हो गया। ठीक है, अब ये तो आपका यहाँ हो गया। अब उसके बाद ये जो सर्कुलर रिंग है आपका, सर्कुलर कैनाल है, इसके बारे में मैं आपको तो थोड़ा सा बता रहा था कि इसमें आपका ऐसे टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। तो उससे पहले ये जो नोचेस मैंने आपको बताई है, इस नोचेस के बारे में सुन लो कि ये जो नोचेस होती हैं, इस हर नोच में आपका यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लीफ लाइक ऐसे, मतलब थोड़ा सा ऐसे करके। ठीक है, तो इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक सेंसरी पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रोपेलियम, इसके अंदर होगा आपका। ठीक है, तो आप ये पॉइंट लिख लो कि ये जो हमने लिखा ना कि कहाँ गया नोचेस वाला पॉइंट, कहाँ गया, ये 8 नोचेस जो हमने लिखा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इन ईच नोच
नोच क्या आपका, ये नोच है आपका, ठीक है। इन ईच नोच देर आर टू डेलिकेट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, टू डेलिकेट लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मार्जिनल लैपेट, जो हमने पीछे पढ़ा था, कॉल्ड मार्जिनल लैपेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हमने मार्जिनल लैपेट बोल दिया। और इस मार्जिनल लैपेट जो आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपका एक सेंसरी पार्ट प्रेजेंट है जिसको हम रोपेलियम बोलते हैं या टेंटिकुलोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट इसमें फिर कंटिन्यू लिख लेना, बिटवीन द लैपेट्स लाइज अ स्मॉल सेंसरी पार्ट कॉल्ड रोपेलियम, ठीक है। या आप इसको बोलोगे टेंटिकुलोसिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर ये आपके नोचेस के बारे में पूरा मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आपके ऐसे पूरी सरफेस पे आपका टेंटिकल्स है, तो उसको हम मार्जिनल टेंटिकल बोलते हैं। सो एक पॉइंट और लिख लो कि देर आर होलो टेंटिकल्स बियरिंग, इनके बाद निमेटोसिस भी होता है आपका, बियरिंग निमेटोसिस्ट प्रेजेंट थ्रू आउट द सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसे पूरी चारों तरफ ऐसा निकलेगा, ठीक है भाई। तो सबजेनाइटल पिट भी क्लियर हो गया, गोनैड भी क्लियर हो गया, मार्जिनल लैपेट भी क्लियर हो गया कहाँ पर प्रेजेंट है, ओरल आर्म भी क्लियर हो गया कैसे कैसे निकल रही है, इंटर रेडियल भी बता दिया, माउथ भी बता दिया, टेंटिकल्स भी बता दिया, एड रेडियाई भी बता दिया, सब बता दिया, ठीक है। तो ये आपकी ओरल सरफेस क्लियर हो गई। अब अगर मैं आपको एबोरल सरफेस बोलूँ, एबोरल, तो एबोरल सरफेस में आपका ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस आपका ये गोनैड्स दिखेंगे, गैस्ट्रिक पाउच भी बोल सकते हो आप इसके पास, ठीक है। स्टमक होगा यहाँ पे, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट होगा, है ना। स्टमक के पास ही आपके गैस्ट्रिक पाउच होंगे और उसमें आपके गोनैड्स पड़े हुए होंगे, बस। तो ये आपका एबोरल सरफेस है। तो एबोरल सरफेस में एक पॉइंट लिख लो आपका कि देर आर गैस्ट्रिक पाउच, gonads and stomach present in aboral surface, ठीक है भाई। तो ये आपको मैंने पूरा बता दिया, समझ गए। अब इसकी एक डायग्राम देखो आप दोबारा से, उसमें मैं आपको एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मैं आपको ओरल सरफेस समझा रहा था ना, तो ये ओरल सरफेस है, ठीक है। ये जो आपकी अम्ब्रेला शेप है मैंने, तो ये नीचे वाला जो सरफेस है, यहाँ से हम देखेंगे अगर इधर से, तो ये ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसको देखो, ये मैंने आपको बताया कि 8 जो है इसमें ऐसे नोचेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि ये टूटा हुआ ब्रोकन है आपका बीच बीच में से, तो यहाँ पे 8 नोचेस आप इन्हें देख रहे हो, ये 8 नोचेस हैं इसमें ऐसे, ठीक है। तो 8 नोचेस हैं, तो 8 नोचेस से ये जो रिंग है आपकी, ये कनेक्ट है आपकी ऐसे, ये देखो पूरी कनेक्ट है ना। और उसके बाद आपका सेंटर में देखो स्क्वायर शेप का माउथ है ना। और इस माउथ से जिस एक्सिस पे आपकी ये ओरल आर्म निकल रही है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया 4 एक्सिस से आपकी ओरल आर्म निकलेंगी, तो उन 4 एक्सिस पे निकलेंगे, उसको हम बोलते हैं पर रेडियाई। तो आप यहाँ पे देखो कहीं पर रेडियाई लिखा है, पर रेडियाई इसमें नहीं लिखा, चलो कोई नहीं, दूसरी डायग्राम दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये आपका पर रेडियाई हो गया। और हर पर रेडियाई के बीच में आपका इंटर रेडियाई होगा, तो एक इंटर रेडियाई, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 इंटर रेडियाई। तो लिखा इंटर रेडियाई, हाँ देखो इंटर रेडियाई के नाल, ठीक है। तो 4 इंटर रेडियाई हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंटर रेडियाई और इसके बीच में आपका एड रेडियाई होगा, तो ये देखो आपका एड रेडियाई 1 2 3 4 5 ऐसी 1 2 3 4 देन 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये आपका 8 एड रेडियाई हो गया। उसके बाद मैंने आपको इसमें क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके अराउंड जो होंगे, ओरल आर्म के जो अराउंड होंगे, आपका माउथ से थोड़ा सा दूर आपका पिट होंगे। तो ये देखो एक पिट ये रहा, एक पिट ये रहा, एक पिट ये रहा और एक पिट ये रहा, तो आपकी सबजेनाइटल पिट हो गई है, ठीक है। और इस सबजेनाइटल पिट के जस्ट ऊपर है ना, अगर आप उससे देखो, ऊपर वाली सरफेस से देखोगे, तो उसके ऊपर गोनैड है। तो ये आपका एक गोनैड 2 3 4, एक मिनट में इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, फिर और सही से आएगा ना। तो मैंने क्लियर कर दिया। तो अब देखो एक गोनैड आपका 2 3 4, तो ये गोनैड्स हो गए आपके, है ना।
फिर मैंने आपको बताया कि इसमें मार्जिनल जो लेपेट होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यही है आपका जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोला मार्जिनल लेपेट, और इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, जो सेंसरी पार्ट है आपका रोपेलियम, वो आपका इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पूरा आपको दिखा दिया। और ये ओरल आर्म है आपका, है ना, रिंग जो है, सॉरी, और ये ओरल आर्म नहीं, ओरल आर्म ये है आपका, ये तो आपका रिंग कैनाल है पूरी, है ना। और ये टेंटिकल्स निकले हुए हैं, इन टेंटिकल्स में आपके निमेटोसिस्ट है। तो ये पूरा आपका हो गया, और ये माउथ है। तो समझ में आ गई डायग्राम? एक और दिखाता हूँ, ये देखो, एक और डायग्राम देखो, मतलब अच्छे से पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये माउथ है सेंटर में आपका, है ना, और ये तो माउथ हो गया। देन उसके बाद आपकी ये 4 ओरल आर्म निकली हुई हैं इसकी। ठीक है, तो ये ओरल आर्म हो गई आपकी। और ये ओरल आर्म जिस एक्सिस पे निकली हुई है उस एक्सिस को हम क्या बोल रहे हैं, रेडियल पर रेडियाई। तो ये रेडियल कैनाल हो गया, पर रेडियाई की बात है, 1 2 3 4। ठीक है, और ये आपके रिंग कैनाल है बाहर, और ये कंटिन्यूस नहीं है, देखो बीच बीच में नोचेज हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नोचेज हैं, इससे कनेक्ट है आपका। और क्या बताना था, और बीच में आपका फिर ये 2 रेडियल कैनाल के जो पर रेडियाई हैं उसके बीच में आपका इंटर रेडियल कैनाल है। तो 1 2 3 4, तो 4 ये हो गई आपकी। तो लेबलिंग हुई हुई है इसकी, नहीं हुई हुई, चलो कोई नहीं। और ये बाहर आपकी सर्कुलर कैनाल है ही, रिंग कैनाल जिसको हम बोल रहे हैं। उसके अलावा इसमें, हाँ, ये पिट देख रहे हो छोटा बीच में, 1 2 3 4, तो ये आपके पिट हो गई, जो हमने सबजेनाइटल पिट बोला। और उसके ऊपर हॉर्स शू शेप के गोनेट्स हैं, तो ये गोनेट्स आपके हॉर्स शू शेप हो गए। देन उसके बाद आपके टेंटिकल्स निकले हुए हैं, टेंटिकल्स में आपके निमेटोसिस्ट होंगे, तो इस तरह से। और ये जो आपका नोचीज़ है ना, इस नोचीज़ में आपने इसने रोपेलियम दिखाया, पीछे वाले में आपका रोपेलियम की जगह, मतलब उसमें लैपेट लेबल क्या होता है ना, हाँ, तो इस 2 ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला लैपेट, और इसके अंदर आपका सेंसरी पार्ट प्रेजेंट है रोपेलियम। ठीक है भाई, तो ये डायग्राम हो गई। और देखना तो एक बार इसमें भी देख लो कि ये आपकी अब ओरल सरफेस हो गई, ये ओरल सरफेस हो गई, है ना। तो ये टेंटिकल्स निकले हुए हैं इसमें। देन ये आपकी ओरल आर्म हो गई, है ना। और ये गोनैड्स है, देखो 1 2 3 4। और मैन्यूब्रियम है आपका, ये देखो इसमें मैन्यूब्रियम, तो मैन्यूब्रियम के जस्ट आपका डिस्टल एंड पे थोड़ा माउथ है आपका। ठीक है, देन आपका रिंग कैनाल तो ये होगी बड़ी वाली जिसको हमने सर्कुलर कैनाल बोला। रेडियल कैनाल ये है जिस साइड से आपका ओरल वो निकले हुए हैं। और स्टमक है फिर आपका यहाँ पे, है ना, ये देखो इस वाले में देखो स्टमक। तो यहाँ से आपका जब माउथ है, माउथ के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद आप इधर और थोड़ा सा इधर बढ़ोगे तो गैस्ट्रिक पाउच देख रहे हो यहाँ पे, ये गैस्ट्रिक पाउच है आपका। इस गैस्ट्रिक पाउच में गोनैड आपके प्रेजेंट है ना। और ये मीजोग्लिया हो गया, तो पता ही है, एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस, है ना। और क्या दिखाना, हाँ, सब जेनाइटल पिट देखो, ये देखो, इसको मैं क्लियर करता हूँ, रुको, ये देखो यहाँ पे देखो, ये पिट है ना, पिट ऐसे गड्ढा। तो इसको जब मैंने ऊपर से दिखाया था तो पिट बनाया था, अब इसमें ऐसे देख रहे हो साइड व्यू से तो पिट ऐसे दिखेंगे आपको। तो ऐसे 4 पिट होते हैं आपके। और ये ओरल आर्म हो गई, माउथ हो गया, मैन्यूब्रियम हो गया, रेडियल कैनाल, रिंग कैनाल, सारा मैंने आपको दिखाई दिया अच्छे से। ये टेंटिकल्स हैं, छोटे छोटे टेंटिकल्स निकले हुए हैं, इसमें आपके टेंटिकल्स का शायद बड़ा हुआ करके दिखाया हुआ है ना। उसमें नाइडोसिस्ट है, नाइडोसाइड बैटरी वगैरह, जो पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक डायग्राम ये भी हो गया। तो जो भी डायग्राम अच्छी लगे, जो भी आपको समझ में आए वो वाली बना लो, कोई इशू नहीं है, सब सारी एक ही डायग्राम है, बस समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है इसमें। चलो, तो देख लिया भाई आपने, है ना। तो गोनाइड के लिए एक लाइन लिख लो, गोनाइड में मैंने लिखवाया नहीं कुछ, तो आपने समझ लिया, स्ट्रक्चर देख लिया ना, कि ऐसे आपका ये आपका स्टमक है, यहाँ पे आपका गैस्ट्रिक पाउच है, यहाँ पे आपका गोनाइड्स बैठे हुए हैं दोनों साइड, और ये आपका पूरा स्टमक है। तो गोनाइड यहाँ से निकलेंगे आपके इस स्टमक वाले पार्ट से होते हुए और माउथ के होते हुए बाहर आएंगे। अभी मैं आपको लाइफ साइकिल में दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक पॉइंट गोनाइड्स के बारे में लिख लो कि दे आर 4 गोनाइड्स, 4 हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड होते हैं गोनाइड्स ऑन द फ्लोर ऑफ स्टमक। ठीक है, तो ये स्टमक है, इसके फ्लोर पे आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, फ्लोर ऑफ द स्टमक, है ना। और जस्ट अबाउ दी, इसके नीचे आपका सबजेनाइटल पिट है। सो दे आर लोकेटेड जस्ट above the subgenital pit. ठीक है, एंड देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन द गोनैड्स एंड द सबजेनाइटल पिट। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा कलर आपको बताई दिया था मैंने, रेड या पिंक शेप के होंगे जो अलग से ही दिख जाएंगे उसकी ट्रांसपेरेंट बॉडी में, है ना। तो ये सब कुछ बेसिक सी बात है। चलो, तो अब थोड़ा सा ना मैं आपको लाइफ हिस्ट्री बताता हूँ इसकी। देखो, एक मैं आपको रफ फॉर्म में बताता हूँ पहले लाइफ हिस्ट्री आपका कि क्या हो रहा होगा, बेसिकली एक ओवरव्यू मिल जाएगा पहले। उसके बाद फिर मैं आपको डायग्राम में बताऊँगा अच्छे से, बढ़िया से। फिर उसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगा उसको।
ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह से आपका लाइफ हिस्ट्री बनाएगी, तो अभी याद भी हो जाएगी आपको, ठीक है। तो लाइफ हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री में पहले आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ। तो देखो ये मेल है ना, और ये फीमेल है। तो इसमें मान लो मेल ने स्पर्म जो है वो सिक्रीट करे तो वो फीमेल बॉडी के पास जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गैमेट जाएंगे इसकी बॉडी के अंदर और फर्टिलाइजेशन होगा आपका, है ना। आपका स्टमक के पास जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ना ओरेलिया, ये डाइशियस होते हैं। डाइशियस मतलब सेक्सेस आर सेपरेट बट देर इज़ नो सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब आप देख के नहीं बता सकते मेल और फीमेल को कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं है, लेकिन अलग अलग मेल और फीमेल अलग अलग गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी बॉडी में जाता है तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन है ना, एक से दूसरे में जा रहा है। देन फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद आपका फिर क्लीवेज होगा जाइगोट में, क्लीवेज वगैरह वगैरह होने के बाद तो आपका फिर 2 सेल स्टेज आएगी। 2 सेल से आपका 4 सेल स्टेज आएगी। 4 सेल के बाद आपका मोरूला बनेगा, जो पूरा नॉर्मल प्रोसेस होता है। फिर आपका ब्लास्टूला बनेगा, फिर आपका गैस्ट्रूला बनेगा, है ना, ये सब जो आपको पता है। अब गैस्ट्रूला बनने के बाद आपका बनेगा यहाँ पे लार्वा। उस लार्वा का नाम होगा प्लेनुला लार्वा, ठीक है। सो दैट वुड बी अ फ्री स्विमिंग लार्वा। तो इसके बाद आपका बनेगा प्लेनुला लार्वा। इट इज़ फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग है तो इसकी पूरी बॉडी जो है वो सिलिएटेड होती है, ठीक है। सिलिया प्रेजेंट होगा आपका पूरी बॉडी पे ऐसे, ठीक है। अभी डायग्राम दिखाऊंगा, डोंट वरी, अभी बस समझ लो कि क्या क्या हो रहा है। तो प्लेनुला लार्वा बन गया। अब ये प्लेनुला लार्वा कुछ टाइम स्विम करेगा और स्विम करने के बाद फिर किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये आपका फिक्स्ड लार्वा बन जाएगा। तो फिक्स्ड प्लेनुला लार्वा, ठीक है। जब ये फिक्स हो जाएगा तो फिर अब फिक्स होने के बाद कौन सी फॉर्म आती है बताओ। अभी तो फ्री स्विमिंग था, मैं तो मेडुसॉइड फॉर्म बोल सकते हो। जैसे ही फिक्स हो गया आपका तो हाइड्रोइड फॉर्म, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोट्यूबा में। मेटामॉर्फोसिस होता है इसका और हाइड्रोट्यूबा में फॉर्म हो जाता है। हाइड्रोट्यूबा आपका एक तरह से हाइड्रोइड फॉर्म हो गई, है ना, जो शॉर्ट टर्म के लिए आ रही है इसमें। तो इसमें जब ये हाइड्रोट्यूबा में कन्वर्ट हो जाएगा तो सिलिया वगैरह जो है वो इसमें से डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि अब ये मूवमेंट के लिए इसको सिलिया वगैरह की तो ज़रूरत है नहीं। तो जो हाइड्रोट्यूबा है इसको हम बोलते हैं, मतलब एक लार्वा तो आपको प्लेनुला हो गया, फिर हाइड्रोट्यूबा बनता है। तो हाइड्रोट्यूबा बनने के बाद अगली लार्वल स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं सिफिस्टोमा, SCYPHISTOMA, ठीक है। तो सिफिस्टोमा, तो इसको अर्ली सिफिस्टोमा लार्वा भी बोलते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड हो गया। अब इस सिफिस्टोमा लार्वा में क्या होगा, बहुत सारे स्ट्रोबिलेशन होंगे, ठीक है। स्ट्रोबिलेशन मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो कि सिफिस्टोमा जो है वो दूसरे लार्वा में कन्वर्ट होने की तैयारी कर रहा है। तो जब इसमें स्ट्रोबिलेशन वगैरह हो जाएंगे, स्ट्रोबिलेशन, तो ये दूसरे लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस लार्वा का नाम बन जाएगा इफायरा लार्वा, EPHYRA, इफायरा लार्वा। तो 3 लार्वा होगा, इफायरा लार्वा, सिफिस्टोमा लार्वा और प्लेनुला लार्वा। देन इफायरा लार्वा जो है आपका ये मतलब जब स्ट्रोबिलेशन होगा ना, तो स्ट्रोबिलेशन के डायग्राम में आपको दिखाऊंगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। उसमें ऐसे लगेगा कि कोई छोटी छोटी डिस्क जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दी गई हैं, और वो हर एक डिस्क जो है वो अपने आप में एक इफायरा लार्वा होगा। फिर ये इफायरा लार्वा जो है वो इससे डिटैच करने लग जाएंगे, एक एक करके डिटैच करेगा, और डिटैच करने के बाद फिर ये आपका अलग इंडिविजुअल डेवलपमेंट करेगा। तो अर्ली इफायरा, देन इसके बाद थोड़ा और मोर्फोसिस होगा तो लेट बनेगा, और देन इसके बाद ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ओरेलिया में, ओरेलिया। और ओरेलिया फिर उसके बाद गैमेट प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो ये एक रफ डायग्राम जो आपको बताना था मुझे बता दिया। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपका कहाँ हो रहा है, जो स्टमक के पास आपका गैस्ट्रिक चैम्बर है वहाँ पे हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये था। अब इसको एक काम करो, फेयर डायग्राम में देखो, फिर उसके बाद जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, बस यही चीज़ें मैं आपको लिखवा भी दूंगा। मेन आपका डायग्राम, तो डायग्राम अच्छे से समझ लो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। चलो तो देखो डायग्राम। तो देखेंगे भाई लाइफ साइकिल में, तो ये मेल है आपका, ये फीमेल है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझते चलो। तो देखो ये आपका मेल वाला जो है इसने अपने माउथ से जो है स्पर्म निकाले, ठीक है। तो माउथ से स्पर्म निकले तो स्पर्म आपके होते हुए आपके फीमेल के पास पहुंच गया। तो फीमेल के माउथ के एंटर करके आपका गैस्ट्रिक जो चैम्बर है उसमें पहुंचेंगे और वहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल मेड्यूसा, आपका जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट है इसमें क्लीवेज होगा, आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, और होलोब्लास्टिक क्लीवेज होने के बाद इसका आपका फॉर्मेशन होगा 2 सेल स्टेज, ठीक है। 2 सेल स्टेज, देन उसके बाद आपका 4 सेल स्टेज, है ना, मोरूला बन गया। अब मोरूला बनने के बाद आपका क्या बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा। तो ये जो ब्लास्टूला है इसमें आपका देखो ये छोटी सी दिख रही है लाइट कलर में, आपको कैविटी है ब्लास्टोसील,
है ना, तो ब्लास्टोसील है आपका। देन उसके बाद इसका गैस्ट्रुलेशन होगा, इनवेजाइनेशन, जो हमने गैस्ट्रुलेशन में पढ़ा था, इनवेजाइनेशन ऐसे करके। तो इनवेजाइनेशन होने के बाद गैस्ट्रुला बनेगा, गैस्ट्रुला के बाद आपका ये फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा, तो प्लेनुला लार्वा आपका यहाँ बन गया, और उसकी पूरी बॉडी पे सिलिया प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है, ऐसे पूरी बॉडी पे सिलिया प्रेजेंट है। तो सिलिया प्रेजेंट है तो आपका ये फ्री स्विमिंग है। फिर क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा प्लेनुला लार्वा का, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके सिलिया जो है वो लॉस हो जाएंगे, और सिलिया लॉस होने के बाद फिर ये क्या करेगा, अटैच कर जाएगा सबस्ट्रेटम से। सो प्लेनुला सेटल डाउन, तो ऐसे सेटल होने के बाद ये कुछ इस तरह की शेप ले लेगा आपका, ठीक है। धीरे धीरे आपकी ये हाइड्रा ट्यूबा फॉर्मेशन हाइड्रा ट्यूबा की तरह लगने वाला, मतलब हाइड्रोइड फॉर्म लगने वाला बेसिकली। तो अभी ये अटैच हो गया तो हाइड्रोइड फॉर्म आ गई बेसिकली। अब इसका डेवलपमेंट होगा फर्दर, तो उसको हम बोलेंगे यंग सिफोस्टोमा, है ना। तो इसमें आपके देख रहे हो धीरे ऊपर से टेंटिकल्स निकलने शुरू हो गई, तो ये टेंटिकल्स आपके इसमें आ रहे हैं, तो टेंटिकल्स आ जाएंगे। यंग सिफोस्टोमस को बोला हाइड्रा ट्यूबा, यही है आपका, ठीक है भाई। अब इस हाइड्रा ट्यूबा के इसमें क्या होगा, फिर फर्दर मेटामॉर्फोसिस होगी, है ना, इसमें बडिंग वगैरह होने लग जाएगी। तो आप देख रहे हो ये ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोबिलेशन, STROBILATION, स्ट्रोबिलेशन, ठीक है। तो सिफोस्टोमा स्ट्रोबिलेशन होगा तो ऐसे लगेगा डिस्क जो है एक दूसरे के, हमने एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को ऐसे रख दिया, और ऊपर तो टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं आपके। और हर एक आपका ये जो स्ट्रोबिलेशन जो हो रहा है ना, तो हर एक आपका अपने आप में एफायरा बन जाएगा। तो देखो ये बडिंग हो रहा है आपका, और इसमें आपका ये देखो छोटे छोटे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ऐसे, ये दिख रहे हैं आपको ऐसे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कंस्ट्रिक्शन। तो इसमें छोटे छोटे ट्रांसवर्स कंस्ट्रिक्शन हो रही हैं, और ट्रांसवर्स कंस्ट्रिक्शन होने के बाद आपका ये इफायरा लार्वा बनने लगा। अब ये क्या होगा, एक एक करके यहाँ से निकलने, टूट टूट के निकलने लग जाएगा। तो एक एक करके निकलेगा, तो एक एक फ्री इफायरा लार्वा बनेगा आपका। तो फ्री इफायरा लार्वा बना, और फिर इस फ्री इफायरा लार्वा का फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा, है ना। असल में ये भी यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, तो ये जो अटैच होते हैं उसको ये मस्कुलर स्ट्रेंड्स होती हैं इनके बीच में, जो इसको एक दूसरे से बांधे रखती हैं, मतलब पकड़ के रखती हैं। और जब ये वीक हो जाती हैं तो टूट जाती हैं, और टूटने के बाद फिर ये आपका फ्री होके फ्री स्विमिंग इफायरा लार्वा बन जाता है। बहुत ही छोटा होता है, तो इसको जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। फिर ये फ्रीली स्विम करेगा, प्रोटोजोन वगैरह को खाएगा पिएगा, अपना थोड़ा सा साइज वाइज बढ़ाएगा, मेटामॉर्फोज होगा, और फिर उसके बाद फर्दर पूरी तरह से डेवलप होने के बाद फिर ये ओरेलिया बन जाएगा, ठीक है। तो मेल फीमेल जैसा भी होगा। वैसे डायशियस है, अलग अलग है, बट कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है, मतलब जैसा मेल है वैसे ही फीमेल है, दोनों दिखने में एक जैसे हैं। सो देयर इज़ नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ओरेलिया। तो समझ में आ गया होगा। अब इसको बढ़िया से जैसे हमने समझा है वैसे ही अब हम इसको लिखते हैं, ताकि एग्जाम में आए तो हम इसको अच्छे से बता दें। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम अच्छे से बनाना, ठीक है भाई। तो लिखते हैं अब इसकी लाइफ साइकिल के में क्या क्या हो रहा है आपका। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि स्पर्म्स आर रिलीज्ड, राइटिंग पे मत जाना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, फटाफट लिखेंगे क्योंकि पूरा समझ लिया ना। सो स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम माउथ, माउथ से रिलीज करेंगे स्पर्म, एंड एंटर्स इनटू द फीमेल ओरेलिया, ठीक है। तो लेना मेल ओरेलिया प्रोड्यूसेस स्पर्म्स विच आर रिलीज थ्रू द माउथ एंड एंटर्स इनटू द फीमेल ओरेलिया। देन आफ्टर एंटरिंग इनटू द फीमेल ओरेलिया फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ओरेलिया जो है वो एग प्रोड्यूस करेगी, ओवा, है ना। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द गैस्ट्रिक पाउच, ठीक है, गैस्ट्रिक चैम्बर, ठीक है, या स्टमक में भी हो जाता है, ओरल आर्म में भी हो जाता है, कहीं भी फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो गया, देन जाइगोट फॉर्म, जाइगोट फॉर्म, और जाइगोट फॉर्म होने के बाद क्या होगा फिर, इट अंडरगोज होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड प्रोड्यूसेस मोरूला। और मोरूला आपको पता ही है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो मोरूला बना दिया। देन मोरूला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू सिंगल लेयर ब्लास्टुला, ठीक है भाई, ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्लास्टुला जो आपका विद फ्लूइड फील्ड कैविटी इसके पास होती है, विद फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन है, मैं बस लिखवा रहा हूँ फिर भी आपको कि सब कुछ मिल जाए, वरना मैं एक लिखवाने की चीज़ नहीं है, तो बहुत ही मतलब कब से पढ़ते हुए आ रहे हो तुम। देन उसके बाद फिर क्या होगा इसका, देन इनवेजाइनेशन अकर्स, इनवेजाइनेशन होगा आपका, इनवेजाइनेशन होने के बाद आपका गैस्ट्रुला डेवलप, ठीक है। तो गैस्ट्रुला डेवलप हो जाएगा। फिर गैस्ट्रुला डेवलप होने के बाद फर्दर डेवलपमेंट होगा तो प्लेनुला लार्वा बन जाएगा। ऑन फर्दर डेवलपमेंट प्लेनुला लार्वा फॉर्म्ड,
और ये प्लैनुला लार्वा कैसा होगा आपका, फ्री स्विमिंग होगा, ठीक है। देन दिस प्लैनुला लार्वा गेट्स अटैच्ड टू दी सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, देन इट विल लॉस्ट सिलिया, क्योंकि अभी फ्री स्विमिंग है तो सिलिया होगा और यहाँ पे लॉस कर जाएगा। तो जैसे ही अटैच होगा आपका, तो इसकी जो ओरल वाला एंड है वहाँ पर माउथ की ओपनिंग आ जाएगी इसके पास, एंड माउथ ओपनिंग अकर्स एट ओरल एंड, ठीक है। तो माउथ ओपनिंग आ गई इसके पास। देन उसके बाद लार्वा जो है वो फिर इलोंगेट होता है, मेटामॉर्फोज होता है और एक छोटा पॉलिप बन जाता है, जिसको हमने क्या बोला, हाइड्रोट्यूबा। देन लिखो कि लार्वा इलोंगेट एंड मेटामॉर्फोज्ड इनटू अ स्मॉल पॉलिप, ठीक है, पॉलिप में। फिर उसके बाद ये हाइड्रोट्यूबा में कन्वर्ट हो जाएगा। देन फिर हमने देखा कि उसके ऊपर जो है यहाँ पे टेंटिकल वगैरह डेवलप होने लग गए। सो टेंटिकल डेवलप अराउंड द माउथ एंड माउथ जो है वो आपका यहाँ पे स्क्वायर शेप हो जाएगा, स्क्वायर शेप्ड, ठीक है। एंड इट्स एजेस इलोंगेट्स एंड शॉर्ट मेन्यूब्रियम ऑल्सो अपीयर्स यहीं पे, एंड इट्स एजेस बिकम इलोंगेट टू फॉर्म अ मेन्यूब्रियम, शॉर्ट मेन्यूब्रियम हो जाएगा, ओके। तो अब इस स्टेज के बाद क्या होगा, लार्वा जो है वो आपका हाइड्रा की तरह लगने लगेगा, क्योंकि ऊपर ऐसे टेंटिकल निकल आएंगे है ना ऐसे, तो ऐसे लगेगा कि हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम इसको हाइड्रा ट्यूबा बोल रहे हैं। नाउ लार्वा looks like the hydra, so it is called hydra tuba, ओके। और इस हाइड्रा ट्यूबा को हम बोलते हैं यंग सिफिस्टोमा, ठीक है। अब ये सिफिस्टोमा जो हाइड्रा ट्यूबा जो है ये फीड करेगा, ग्रो करेगा, है ना, इसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और फिर इसमें बडिंग होने लग जाएगी, और बडिंग होने के बाद फिर इसमें स्ट्रोबिलेशन होने लग जाएगा और इफायरा लार्वा बन जाएगा। तो ये अगले पेज पे मैं लिखता हूँ, तो लिखो यंग सिफिस्टोमा फीड्स एंड ग्रो इन साइज एंड शोज बडिंग, ठीक है, बडिंग करेगा। देन उसके बाद क्या होगा, स्ट्रोबिलेशन अकर इन सिफिस्टोमा, ठीक है। स्ट्रोबिलेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका एफायरा का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एफायरा बिगिंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देन उसके बाद फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो ये आपका हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर है इसमें छोटे ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होने लग जाएंगे, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होने लग जाएंगी, और ये आपका धीरे धीरे, और मतलब शुरू में तो सिर्फ आउटर सरफेस पे, लेकिन धीरे धीरे डीपन हो जाएंगी। डीपन होने के बाद क्या होगा, ऐसा लगेगा कि छोटी छोटी डिस्क जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर रख दी गई हैं, ऐसे डिस्क जो हैं वो छोटे छोटे एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं, और फिर हर एक जो डिस्क है, हर एक सेगमेंट जो है वो इसका इफायरा लार्वा बनाएगा, ये एक इफायरा, ये एक इफायरा, ये एक इफायरा। तो ये लिख लो आप कि सिफिस्टोमा डिस्टली develops a series of ring-like transverse constriction, ठीक है। then these constriction gradually deepens and organism resembles a pile of disc, ठीक है। तो ये पाइल ऑफ डिस्क की तरह लगने लग जाएगा, ओके। एंड ईच सेगमेंट इज कॉल्ड इफायरा लार्वा। तो जो पाइल ऑफ डिस्क है ना, तो ईच सेगमेंट इज कॉल्ड इफायरा लार्वा, है ना। और ये सब आपका मस्कुलर स्ट्रैंड से अटैच्ड होंगे आपका, ठीक है, विच आर कनेक्टेड विद द, मतलब ये मेन इसमें मत लिखना, विच आर कनेक्टेड विद मस्कुलर स्ट्रैंड्स, ठीक है। देन उसके बाद आपका लिखो कि इफायरा ग्रोज एंड मस्कुलर स्ट्रैंड्स ब्रेक, ठीक है। ये धीरे धीरे और ग्रो करेगा, साइज बढ़ेगा, तो मस्कुलर स्ट्रैंड जो है वो टूट जाएंगे, एंड दे गेट्स सेपरेटेड वन बाय वन
ठीक है, तो एक एक करके यहाँ से जो है वो सेपरेट होने लग जाएंगे, तो सेपरेटेड वन बाय वन। ठीक है, एंड फिर उसके बाद देन दे स्विम अवे लाइक अ जेली फिश, छोटी जेली फिश माइक्रोस्कोपिक जो होगी। देन दे स्विम अवे एज अ लिटिल जेली फिश। ठीक है, बहुत ही छोटी होगी, लिटिल का मतलब यहाँ पे है माइक्रोस्कोपिक होगी। ओके, देन दीज जेली फिशेज, दीज माइक्रोस्कोपिक जेली फिशेज विल फीड ऑन, ये किस पे फीड करेंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पे, जैसे प्रोटोजोआ हो गए, है ना, तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगी। और देन उसके बाद आपका मेटामॉर्फोसिस होगी इसमें, और मेटामॉर्फोस होंगी ये, और इसके बीच की जो मीजोगिलिया है ना, ये जो मीजोगिलिया है इसकी थिकनेस बढ़ने लग जाएगी। मैंने आपको बताया था जब मेड्यूसा और पोलिप बताया था, तो मेड्यूसा में जो मीजोगिलिया है उसकी थिकनिंग जो है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा मोटी होती है मीजोगिलिया में। तो मेटामॉर्फोस एंड द साइज ऑफ मीजोगिलिया इंक्रीजेज बिटवीन द एक्टो एंड एंडो, एक्टो और एंडोडर्म के में। ठीक है, देन फर्दर डेवलपमेंट विल लीड्स टू further development leads to the transformation of this ephyra to the adult aurelia। तो ऑरेलिया आपका इस तरह से फॉर्म हो गया। ठीक है, इफायरा लार्वा के बारे में अलग से सवाल आएगा नहीं, मैं श्योर हूँ, मतलब मुझे लगता नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपको इफायरा के बारे में डिटेल पढ़ा नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादा मतलब अभी तक तो सवाल ओरेलिया पे शायद नहीं आया, ओबेलिया पे तो आया भी है, तो इतना आपको पता होगा ना, मतलब लाइफ हिस्ट्री इसकी अच्छे से क्लियर होनी थी। डायग्राम बहुत अच्छे से आपको बनानी है, डायग्राम प्रैक्टिस इज़ मस्ट, मतलब डायग्राम आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि मतलब बिल्कुल फ्लो में बना दो एकदम। ये मैंने लिखा पता है क्यों है, क्योंकि आप जब डायग्राम पढ़ो तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए, इसलिए मैंने लिख भी दिया है, वरना एग्जाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डायग्राम बना देना, डायग्राम अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। ठीक है, समझ गए। चलो, तो इसको यहीं पे रखते हैं, और अगले लेक्चर में ओबेलिया में आपको बता दूंगा। तो इस तरह से हमारा नाइडीटे ख़त्म होगा, फिर हम प्लेटिहेल्मिन्थे शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय।